गांधरबल में एक स्वच्छ भारत जन आंदोलन कैंपेन का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत गांधरबल के जिला तरक्याती ऑफिसर हशमत अली खान ने की और जिसमें जिला और सेक्टर के तमाम अफसरान ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। इसमें डीसी ने उन तमाम तैयारियों का जायजा लिया जिनके एहतमाम नेशनल वाइस श्रमदान टू प्लास्टिक वेस्ट के तहत 2 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। इसका इनेकाद स्वच्छ भारत जन आंदोलन कैंपेन के तहत किया जाएगा, जिसके खास तौर पर तवज्जो जिला गांधरबल पर है। इस मीटिंग में एडीसी शौकत अहमद, एएसपी फयाज अहमद, सीपीओ अनीका मुश्ताक, एसीआर निसार अहमद, एसडीएम कंगान, एएससी, पीडीडी वगैरह सेक्टर के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में डीसी ने कहा कि इस प्रोग्राम में तमाम लोगों की शिरकत जरूरी है। इस मौके पर एडीसी से रूट के बारे में बताया गया। इस मौके पर गांधरबल की म्यूनिसिपल कमेटी और लोना मर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैनर और जरूरत की चीजें दस्तयाब कराएंगे। और राजौरी जिले के गांव पलमा में एक वाहिद आईएसएम डिस्पेंसरी है, वो भी खस्ता हालत में है, जहां लोगों का बड़े ही बेहतर ढंग से इलाज किया जा रहा है और लगभग 6 पंचायत के लोगों का इलाज इस डिस्पेंसरी में होता है। पंचायत हल्का पलमा के सरपंच आलम हुसैन, उस पंचायत के लोगों का कहना है कि इस डिस्पेंसरी में हर वक्त डॉक्टर रहता है, लोगों का अच्छे से इलाज भी हो रहा है, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए तो हॉस्पिटल में पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस 24 घंटे मुहैया होनी चाहिए ताकि बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में आसानी हो। इसके अलावा इस डिस्पेंसरी के बुनियादी ढांचे और इसकी 4 दीवारी की भी मांग की गई। इमरान के जिहाद पर शाह अटैक। पाकिस्तान के आका को कश्मीर में जमहूरियत से डर। 23 दिन बाद इमरान खान क्लीन बोल्ड। कश्मीर पर पाकिस्तान की हाय तौबा का वजीर दाखिला अमित शाह ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के हर झूठ की इतवार को अमित शाह ने पोल खोली। अमित शाह ने कहा कि वादिया कश्मीर में सारी जगह से कर्फ्यू हट गया है और हालात मामूल है। सारी जगह से कर्फ्यू हट गए, घाटी में से हट गए। सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन में धारा 144 मतलब 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पॉलिटिकल जलसे नहीं कर सकते, सभाएं नहीं कर सकते, तकरीरें नहीं कर सकते। कर्फ्यू नहीं, आवाजाही में कोई रोक नहीं। कहते कम्युनिकेशन के साधन बंद कर दिए, सारी की सारी लैंडलाइन चालू है और 10,000 नई लैंडलाइन दी है, 6,200 पीसीओ खोले हैं जनता की बात करने के लिए। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर की तरक्की तभी होगी जब देही इलाकों की तरक्की होगी और अब पैसा सीधे सरपंच के खातों में जाएगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली मर्तबा होने वाले जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये इंतखाबात 24 अक्टूबर को होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। आज तक पंचायत के चुनाव नहीं कराए, हमने पंचायत के चुनाव करा दिए। 40,000 पंच सरपंच आज गांव के अंदर गांव के विकास का खाका खुद खींच रहे हैं। 4-5 दिन के बाद तहसील पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भारत सरकार 7,000 करोड़ रुपया वो गांवों के विकास के लिए भेजेगी, जिसको सीधा वो सरपंच खर्च करने वाले हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कश्मीर पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यूएन में 70 ममालिक के सदर भारत के साथ खड़े थे और किसी ने भी पाकिस्तान की तरफदारी नहीं की। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 7 दिन तक दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष यूएन में थे, किसी ने पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करी, सब भारत के साथ खड़े रहे। एक तरफ कश्मीर ने दहशत की राह छोड़कर तरक्की की राह पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान हैं जो दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी कश्मीर की रट नहीं छोड़ रहे हैं। इमरान खान को समझ लेना चाहिए कि अब कश्मीर बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के 26वें एयर चीफ मार्शल का ओहदा संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने पाकिस्तान पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की न्यूक्लियर वॉर की धमकी पर एयर चीफ ने कहा कि हम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर वॉर को लेकर उनकी अपनी समझ है, लेकिन हमारा तर्जिया उनसे अलग है। उन्होंने राफेल लड़ाकू तैयारी की तारीफ की और उसे गेम चेंजर करार दिया। वहीं बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे।
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से नाफिज पाबंदियों और हिफाजती वजूहात की वजह से वैष्णो देवी धाम पर अकीदतमंदों की आमद कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरने और नवरात्र शुरू होने के बाद हजारों की तादाद में अकीदतमंद कटरा पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पाक दिनों का आगाज हो चुका है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। वैष्णो देवी के दर पर मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन 48,900 अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, तो वहीं दूसरे दिन यानी आज दोपहर 2 बजे तक 20,000 लोग मां वैष्णो देवी का दीदार कर चुके थे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनजीत सिंह की माने तो इस साल 4 लाख से ज्यादा अकीदतमंद वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 40,000 यात्रा अगर पर डे रहेगी तो 3,60,000 जो है वो नवरात्रा में पिलग्रिम होगा, विच कैन टच 4 लाख ऑल्सो। और यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं जो हैं वो एक तो पूरा जो श्राइन एरिया है 23 किलोमीटर्स के ट्रैक्स और बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सभी हमने उनका दोबारा से वाइट वॉश और उनको पेंट किया है। सभी फैसिलिटीज़ को हमने रिन्यू किया है। जो व्रत का खाना होता है वो हमारे सभी भोजनालयों में दिया जाएगा। हमारा जो ताराकोट मार्ग पे लंगर चलता है उस पे व्रत का लंगर भी चलाया जाएगा। सो नॉर्मल लंगर भी होगा, व्रत के खाने का लंगर भी होगा। उसके अलावा भवन एरिया सजाया जाएगा, वो हर साल सजाया जाता है। और यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी कार जो है वो दिन में भी और रात में भी चलाई जाएगी ताकि जो मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। और ये जो कटरा बेस्ड टाउन है वहाँ पर एक फेस्टिविटी के माहौल में वेरियस इवेंट्स होंगे, जिसका आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, जिसमें डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होगा, जिसमें शोभा यात्रा होगी, जिसमें माता की कहानी पे प्ले होंगी। सिक्योरिटी बहुत बीफ्ड अप है। बोथ सीआरपी एंड JNK पुलिस दे आर सिक्योरिंग द कैंपस ऑफ श्राइन। माता वैष्णो देवी के दरबार में भवन से लेकर के बेस कैंप कटरा तक के रास्तों को गैर मुल्की फूलों से सजाया गया है। वैष्णो देवी आने वाले अकीदतमंदों का जोश देखते ही बन रहा है। नवरात्र में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़ का आलम यह है कि कटरा बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए अकीदतमंद लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। वैष्णो देवी भवन पर भी दर्शन के लिए अकीदतमंद तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। दशहरे का त्योहार नजदीक आते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनने शुरू हो जाते हैं। जम्मू में भी यूपी के मेरठ से पुतले बनाने वाले कारीगर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ये हर साल हिंदू महासभा की जानिब से बुलवाए जाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इन कारीगरों में मुसलमान भी हैं जो दुनिया को कौमी और मजहबी यकजहती की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि हर साल उन्हें जम्मू आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। कारीगर वजीर आजम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे से भी काफी मुतासिर है। द्वारा जो ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का जो कार्य है, ये लोगों के सामने एक आकर्षण का केंद्र होता है और ये हमारे द्वारा ये मैसेज ही जाता है, जैसे कि ये भाईचारे का एक मैसेज ही जाता है कि इसको सब मिल के बनाते हैं, रात दिन एक करके बनाते हैं और इसको देखने वाले भी लोग दुनिया भर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक होके इसको देखते हैं। एक ही दिन ये दशहरा बनता है। मैसेज क्या, ये तो एक बात बताएं आपको, मैसेज से बढ़िया मैसेज क्या होगा। हम हिंदू मुस्लिम हम एक ही गांव के हैं और इसमें कम से कम भी 30-35 लड़के हिंदू के हैं और 10-15 लड़के मोमडन के हैं और सभी हैं एक ही जगह एकजुट हो गए, एक भाईचारा बन के सारे इसी काम को कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पहले जम्मू वासियों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन जम्मू हमें बुलाने वाली है, जो कि पिछले 35 सालों से ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का कार्य मेरे चाचा जी करते हैं, जो मोहम्मद रियान ठेकेदार हैं। हमें तो जी बड़ी खुशी हुआ क्योंकि हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई हैं और जैसे हम रहते हैं ऐसे हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम प्यार मोहब्बत से यहाँ सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, जम्मू वासी भी ऐसे ही रहें।
और मंदिरों के शहर जम्मू में नवरात्रि की रौनक देखते ही बनती है। जम्मू से कटरा तक माता के हर मंदिर को सजाया गया है। गली गली में माता की झांकियां निकाली जा रही हैं और लोग मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर हैं। रियासत के साबिक नायब सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी लोगों को नवरात्रि की मुबारकबाद दी। मैं यही कहती हूँ कि माता रानी पे विश्वास रखो, उन पर पूरी आस्था रखो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ जी, जो माता रानी पहला नराता है माता दरबार हर नराते गी आने मतलब पूरे 8 दिन असें माता दरबार आना होंदा है और माता सबनूं सुख शांति दिंदी है और जेड़े मतलब ये हालात जम्मू कश्मीर दे खराब होए दे ने ये भी ठीक होने चाहिए ने। बहुत अच्छा रहता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, रियासी से हम लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत श्रद्धा है यहाँ पे, जो कुछ मांगो वो पूरा करती है माता रानी और बहुत कृपा है हमारे फैमिली पे माता रानी की। विशेष है कि माता रानी सबको अच्छे रखे, सबको। पूरे भारत में पवित्र नवरात्रों का आगाज़ शुरू हो चुका है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कटरा माता वैष्णो देवी से लेकर जम्मू प्रवेश तक जितने भी मंदिर हैं उनको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। सुबह लोग 4 बजे ही अपने घरों से निकलकर माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए। 9 दिनों की बात करें, जिन 9 दिन लोगों के बड़े अहम रहते हैं। लोग 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और साथ में उपवास रखते हैं। अगर मंदिरों की बात करें, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना। नवरात्रि के मद्देनजर कटरा में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे कटरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ देर में आप देखेंगे नवरात्रा फेस्टिवल का भी यहाँ से शुभारंभ होगा। 2 दिनों का महापर्व, एक महायज्ञ जो मैं बोलूँगा कटरा में होता है। इस बार इसकी शोभा बड़ी निराली। बढ़ते आगे, डीएसपी अमन ठाकुर की याद में सराज के लोगों की जानिब से मुनक्किद एक फुटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में इख्तिताम पजीर हुआ। 27 सितंबर को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में जिला डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों की कुल 25 टीमों ने हिस्सा लिया। लड़कों के फाइनल में ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने एयर पब्लिक हाई स्कूल को हराया और लड़कियों के इवेंट में एयर पब्लिक हाई स्कूल ने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल को शिकस्त दी। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डोईफोडे टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खास मौजूद रहे। उन्होंने टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ियों के बीच इनामात तकसीम की और खेलों में तलबा को शरीक करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स के काम की तारीफ की।